होगा 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू भी निकालने के लिए हम सिखा सकते हैं, लेकिन 10 में वो अभी नहीं आएगा। जैसे अगर बोलेगा कि साइन 1500 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, या बोले कि साइन 1050 डिग्री का मान कितना होगा, या साइन 1,00,000 डिग्री का मान कितना होगा, उसका भी निकाल सकते हैं। कॉस मान के चलो कि 500 डिग्री का पूछ दे, कॉस 700 डिग्री का पूछ दे, बड़ा से बड़ा वैल्यू को भी निकाल सकते हैं हम, छोटा से छोटा वैल्यू, जैसे कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, ये सब भी निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में 11th में जानोगे, हम लोग 10 क्लास में बस 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का मान जानेंगे, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ठीक है, चलिए अगर अब बात करेंगे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री। ये 3 मेन याद रख लेते हैं, और ये 3 तो जस्ट इसका क्या है उल्टा करना है। ठीक है, इधर में आएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, ध्यान रखना, बस माइनस माइनस है सब जगह, प्लस होगा तो आगे चल करके क्या बनेगा ये सब कुछ 11th में जानना है, अभी 10 में नहीं जानना हम लोग को। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग जान सकते हैं, प्रूफ किया जा सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा करने पे कॉस थीटा क्यों आ रहा है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा क्यों आता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है सेक थीटा। हर फॉर्मूला का ना प्रमाण है, प्रूफ है, आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग को नहीं जानना है, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास चलेंगे। तो फिलहाल ये सारे फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लो कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा टेन किस में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज सेक, और कॉसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है, बोलो एक बार वैल्यू सब लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। याद रहेगा, साइन 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का, 90 का, कॉस 0 डिग्री का, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45, टेन 60, टेन 90। कोई दिक्कत, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर। चल तो चलते हैं अब सीधा सवाल की तरफ। ठीक है, चले, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा किताब देना है, बुक, कोई बुक दे दो।
BVI मार लोगे, लिखो यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 है, 0 डिग्री से बड़ा A प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा बराबर है, साथ ही साथ A जो है वो B से बड़ा है, तो A और B का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से क्वेश्चन आता है, BVI मार लोगे, ठीक है, आएगा मतलब आएगा, नहीं फाइनल एग्जाम में, हाँ टेस्ट में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बनाने का तरीका हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो, हाँ ठीक है, आप बना लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है। पहले यहाँ पे हल लिखना है, यहाँ लिखना है दिया गया है, क्या दिया है भाई, तो साइन A माइनस बी बराबर 1/2, यहाँ लिखना कि साइन A माइनस बी बराबर, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ गलती से भी इसको ऐसे साइन से साइन नहीं उड़ाना, बहुत लोग गलती करता है कि साइन से साइन काट देता है, वैसे नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको बस इतना लिख देना है कि A माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अगेन का मतलब होता है फिर से, इसमें जाएंगे, क्या लिखा है, कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 कितना डिग्री का मान, देयरफॉर A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पे दोनों को जोड़ दो, b से b कट जाएगा, 2 गुना ये 2a, 60 38 90, 2 से 90 कितने बार में कटेगा, 45 बार में। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a माइनस बी बराबर 30 है, तो a का मान 45, 30 को उठा के इधर ला, -30, इधर b आ जाएगा प्लस में, 45 में से 30 जाएगा तो 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा b का मान। ठीक है, a का मान कितना आ गया है, 45, नीचे लिख देना है कि अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 3 मार्क्स में देता ही देता है। किन्हीं को दिक्कत है, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। दिक्कत है क्या, किसको इसको दिक्कत है, हाथ खड़ा करेंगे। आप लोगों को दिक्कत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सवाल दिया गया है ना, यहां से डाटा छाटो। साइन A माइनस बी बराबर कितना है, 1/2। यहां लिख देना है कि दिया गया है साइन A माइनस बी बराबर कितना, 1/2। जिनको नहीं समझ में आया यहां बढ़िया से देख लो, साइन A माइनस बी बराबर क्या दिया गया है, 1/2। अब देखो इधर साइन है ना, तो इधर साइन में देखना है कि कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, क्योंकि बाएं साइड साइन में है तो दाएं साइड को भी साइन में लाना हम लोग को। तो 1/2 जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, अभी अभी लिखे हैं वैल्यू कि नहीं लिखे हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन से साइन यहां पे काट करके नहीं दिखाना है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाता है। यहां बचेगा a माइनस बी और इधर बचेगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दूसरा वाला उठाओगे, जो दूसरा वाला लिखा है cos A प्लस बी बराबर 1/2,
कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। इधर कॉस है तो इधर भी सोचो कि कॉस कितने डिग्री का मान होता है, 1/2 60 डिग्री का होता है। तो 1/2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस। कॉस हमारा a प्लस बी बराबर क्या बचेगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 यहां से उठाओगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे ना तो माइनस बी और प्लस बी खत्म हो जाएगा। a और a जोड़ेंगे तो कितना, 30 और 60 को जोड़ने पे 2 से 90 कटेगा 45 बार में। a का मान कितना निकला, a का मान समीकरण 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, किसी में भी डालोगे तो b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा करो। सबको आ गया, सबको आ गया, लिख लिए सब लोग। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखो, उसमें भी 3 स्टार मार दोगे। प्रीति कुमारी किसका नाम है, प्रीति नहीं है तो कोई नहीं है, तुम है, ओ बैठ। चलिए अगला सवाल लिखिए। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, इसको लिख लिए सब तुम लोग, जल्दी लिखो इसको, इसको लिख लो पहले सब लोग, पीछे वाले। लिखा जाए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, √3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से बनेगा, बस इसमें tan में दे दिया। पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर में √3 और दूसरा इक्वेशन मानेंगे हम लोग tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। समीकरण 2 हो गया। अब इसको देखो, tan में देखो कि √3 कितने डिग्री का मान है और 1/√3 कितने डिग्री का मान है, वो वहां पे पुट करते चलो। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात बोलो, नहीं है ना सर, ध्यान से देख लो। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2, इसमें नहीं मानना, ठीक है, आगे स्टेप में मान लेंगे। tan a प्लस बी बराबर कितने डिग्री का मान, √3, 60 डिग्री का, तो a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा, 60। समीकरण 1 मान लेना। यहां पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, दोनों को ऐड करेंगे, b से b कट जाएगा, a और a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर 90, तो a का मान 45 आ गया, a का मान 45 डिग्री आ गया। अब a का मान हम लोग समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, नहीं, हाँ वही आएगा। देखो a का मान आया, a का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 क्या था, देखो उसका a माइनस बी बराबर 30, b का मान कितना आ गया, ये आंसर हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट, हो गया,
लिखो, यदि cos a प्लस बी बराबर √3/2 cos a प्लस बी बराबर 1/2 कर दो। cos a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 है। cos a माइनस बी बराबर √3/2 है। तो a और b का मान ज्ञात करिए। a और b का मान ज्ञात करो। वही आंसर आएगा। एक बटा दो cos 60 का मान होता है ना, 30 लिखी है। 1/√2 लिखी है तुम। अच्छा, 2 बोले? 2 बोले थे, कोई बात नहीं, इसी पे बनाओ, इसी पे बनाओ। हो गया है क्या? एक फॉर्मूला हम लिखाए थे लास्ट में, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। याद हो गया है क्या? देखो फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, इसलिए हम लिखवाए थे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे थे? 2 sin थीटा गुना, अरे लिखे थे, और इसी को tan के टर्म में लिखते हैं 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan 2 थीटा का लिखाता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का क्या क्या लिखे थे हम लोग? cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इसलिए याद करने बोले थे ना कि अभी देखो सवाल बनाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, फिर बोलोगे कि कैसे बन जाता है। इसको tan के टर्म में अगर लिखना होता है cos 2 थीटा को, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर इतना फॉर्मूला याद है तो धाइने बनेगा, नहीं तो फिर आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं, डाटा पुट करके, मान रख करके। इस तरह का सवाल में दिक्कत नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलो, पीछे वाले नहीं होगा इस तरह का दिक्कत। अगर गलती से टेस्ट में आ जाएगा बना लोगे ना? बोलो पीछे। हाँ, कहाँ गई 5-6 नंबर वाले ने? हाँ, बन जाता ना। चलो, ये वाला फॉर्मूला याद है? इसको एक बार फिर से लिखो, जल्दी फिर से लिख लो इसको एक बार। जैसे सवाल है, फॉर्मूला लिखो फटाक से बोलो। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? हाँ, कहाँ माइनस होगा? अच्छा हाँ, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। चलो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि आप
कौन सा ऑप्शन आएगा? टू टेन 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो आपके पास दो तरीका है। एक तरीका है कि टेन 30 डिग्री का मान पुट कर दो, दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको थीटा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तो जरा गौर से देखो वहां फॉर्मूला पे 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का है। किसका है? और थीटा के जगह पे कितना डिग्री है? 30 दूनी कितना हो गया? अब देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना पाओगे। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करके फिर देखना होगा कि किसका वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम सबको लिखवा दिए, फटाफट लिख लो और इसको याद रख लो, जरूर मिलेगा एमसीक्यूज में। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मान पुट कर देना और सॉल्व करना। कहाँ है? नहीं देखो ठीक से, साइन 2 थीटा प्लस है और टेन 2 थीटा माइनस होता नीचे। गलत लिखी है क्या? साइन 2 थीटा का, हाँ कौन ये वाला, ये लो बोल रही है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर। जैसे इस पे भी एक सवाल है, क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये किसके वैल्यू के बराबर होगा? अब देखो ऑप्शन है टेन 90 डिग्री के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है साइन 45 होगा और चौथा ऑप्शन है 0। अब अगर यहां पे देखा जाए, सुनो एंगल क्या है मेरा 45 डिग्री, थीटा के जगह पे कितना है? क्या यहां पर अगर जाओगे तो माइनस प्लस के साथ है, देखो तो दोनों, और स्क्वायर में भी है। थीटा के जगह पे वहां पे कितना डिग्री दिख रहा है? थीटा के जगह पे कितना डिग्री है? तो ये किसका फार्मूला है? ये cos 2 थीटा का। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? तो cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री ऑप्शन में कहीं है क्या? नहीं। तो cos 90 डिग्री का मान पुट करेंगे, कितना होता है cos 90 डिग्री का मान? तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगर मान पुट करके बनाना है तो टेन 45 का मान पुट करोगे तो कितना आएगा? अरे टेन 45 का मान, अरे एक में एक जाएगा तो, और 0 बटा समथिंग करने पे क्या आएगा? जैसे समझ में आएगा वैसे बना लेना है। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर लिख लो, जल्दी लिखो, फटाक से लिखो। इसको मिटा दें। मान के चलो एक सवाल दे दिया 2 टेन 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि बता कि ऑप्शन क्या आएगा? cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री या फिर टेन 60 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्री। बताइए क्या होगा? अब अगर माइनस में देखोगे तो माइनस देखो किसके लिए बताओ? टेन 2 थीटा की साइन 2 थीटा, तो टेन 2 थीटा, थीटा कितना यहां पे? तो 30 गुना 2, कौन सा ऑप्शन? टेन 60 डिग्री ऑप्शन सही हो जाएगा। तो खेला है यहां पे ये सब पे, इसको याद रखना पड़ेगा। और याद नहीं रहेगा तो फिर आपको मान रख करके बनाना पड़ेगा। जैसे बना सकते हो बनाओ, एज यू विश। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक, देखिए मिटा दें।
तो एक बार सब लोग बोले तो फटाक से साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा? एंड फिर कॉस 2 थीटा बराबर, और फिर कॉस 2 थीटा बराबर, और एक और कॉस 2 थीटा बराबर, और साइन 2 थीटा को टेन के टर्म में, और टेन 2 थीटा बराबर, जो डिग्री का वैल्यू लिखे हो उसको सामने रखोगे और उसके बाद सवाल बनाओगे। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 नंबर में। हाँ बस वैल्यू पुट ही तो करेंगे इसमें, और कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। मान पुट करके बनाएंगे, सबको पता है मान, देख ले, इसीलिए पीछे पलट करके देख रहे हो ना जी, नहीं याद है इसलिए बोले थे कि रट्टा मार लो, कम से कम साइन कॉस 10 का रट्टा मारो। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा?